प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, परमाणु एवं अणु के बारे में। तो सभी विद्यार्थी अपने इस वीडियो में निरंतर बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए। रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, गैलुसे का गैसीय आयतनों का नियम। फिर इनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करा जाएगा। इन तीनों का डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है, पारस्परिक अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व। फिर अणु का द्रव्यमान, अणुओं के प्रकार, सूत्र इकाई, द्रव्यमान, आणविकता। अणुओं के प्रकार एक प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। आयतन, सरल आयतन, यौगिक आयतन, आयन मतलब सरल आयन और यौगिक आयन। और मोल संकल्पना, मोल पर आधारित गणनाएं। विषय वस्तु, रासायनिक संयोजन के नियम को डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म, आयन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना। रासायनिक संयोजन के नियम, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, गैलुसे का गैसीय आयतनों का नियम। इनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। गुणित का, पारस्परिक और गैलुसे का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। अर्थात इसमें A + B का योग उत्पाद A और B के उत्पाद के बराबर होता है। तब MA का द्रव्यमान, MB + B का द्रव्यमान और AB का द्रव्यमान। इनका हाइड्रोजन का 2 × 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 2 × 16 32 ग्राम। तो 4 32 36 ग्राम। तो इधर भी 2 और 2 + 16 अर्थात 18 दूना 36 ग्राम बराबर हुआ। प्रश्न, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल, उत्पाद के रूप में सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मित होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल यह है, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ है। और सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये उत्पाद के रूप में। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनेट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, यह बराबर होगा। द्रव्यमानों के समीकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम बराबर 8.2 ग्राम प्लस 2.2 प्लस 0.9 अर्थात 13 ग्राम बराबर 13.3 ग्राम बराबर 13.3 ग्राम, क्योंकि LHS बराबर RHS दोनों पक्ष बराबर हुए। यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। अब स्थिर अनुपात का नियम, इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा।
फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण की भी पद्धति द्वारा किया गया हो, किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। अब है उदाहरण के तौर पर 18 ग्राम जल बराबर, इसमें 18 ग्राम जल से निर्मित होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन से बनता है, अर्थात MS हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात का 2/16 बराबर 1.8 और 36 ग्राम जल 32 ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 4/32 तो बराबर 1:8 आता है। सेम 9 ग्राम जल तो 0.8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो बराबर इसमें HS ऑक्सीजन MH हाइड्रोजन अपन M0 ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही आता है। ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में जल के अलग अलग द्रव्यमानों वाले जल के नमूनों को लिया गया, फिर उन सब में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदा 1:8 ही निकला, तो ये स्थिर अनुपात का नियम का एक तरह से स्पष्ट करता है। यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात अनुसार अभिकरित होकर जल का संचयन करते हैं, यदि जहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो, तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिकरित हो जल का संचयन करेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 प्रश्न अनुसार जल के लिए, अपितु हाइड्रोजन 3 ग्राम प्रश्न अनुसार है, तो हाइड्रोजन को 3 रख दिया और M0 बराबर अपन में M0 बराबर 1/8 अर्थात 8 3 24, तो M0 बराबर 24, तो M0 बराबर 24 ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान है। या ऑक्सीजन गैस 3 ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से अभिकृत होकर 27 ग्राम जल का संचयन करेगी। यह इसका उत्तर है स्थिर अनुपात के नियमानुसार। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वेरी इंपोर्टेंट है। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही उनका इसमें विनाश होता है। यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। परमाणु। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होती है, जहाँ 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻10 मीटर। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। तत्व एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, लेड, कॉपर और फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम और जिंक। किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है।
1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई म्यू को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक बताया है। एटॉमिक मास यूनिट U, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक म्यू बराबर 1/12 इंटू सी कार्बन 12 के एक समस्थानिक का द्रव्यमान। एक म्यू बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, द्रव्यमान एक म्यू बराबर 1/2 कार्बन 12 1/, और नाइट्रोजन का n का परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो इसमें 14 1/2 कार्बन 12। इसी तरह से तत्व और परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन 1 म्यू, कार्बन 12 म्यू, नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट इकाई है, सोडियम 23 म्यू, मैग्नीशियम 24 म्यू और सल्फर 32 म्यू, क्लोरीन 35.5 म्यू एटॉमिक मास यूनिट, कैल्शियम 40 म्यू। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु आवेशित, आयन आवेशित और अणु आवेश रहित अणु। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के कारण होता है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि जल अणु की जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश हो सकता है। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। अणु इस तरह के परमाणुओं से एक तरह के, और ये भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित, इन्हें यौगिक कहा जाता है। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर S8P4। और इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट आदि, ये क्या है, यौगिक है, और ये अणु हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने हुए होते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। आर्गन एक परमाणु, हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु, फास्फोरस P4 चतुर्परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु, मतलब इसमें अधिक होती है S8। और आर्गन और हीलियम निष्क्रिय गैसों के एक परमाणु अणुओं का निर्माण करती है। रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं। रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक भी रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद में। कैल्शियम ऑक्साइड उदाहरण के तौर पर NaCl और कॉपर ऑक्साइड, इसमें धातु को पहले लिखा गया और अधातु को बाद में। बहुपरमाणुविक आयन को रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड
अमोनियम सल्फेट। तो Ca इसकी 2 है तो यहाँ लगा दी गई, और NH4 SO4 का 2 यहाँ ब्रैकेट में लगा दी गई। आणविक द्रव्यमान, किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब कोई भी एक अणु है उसमें परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। जल का द्रव्यमान 2x4 का द्रव्यमान प्लस 1x0 का द्रव्यमान, अर्थात जल का द्रव्यमान 2x1 प्लस 1x16 बराबर 18 एटोनॉमिक मास यूनिट इकाई। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन के 16 होती है, तो इसमें से 2 और 16 मिलके 18 बन गई। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण, NaCl का द्रव्यमान 1 Na प्लस का द्रव्यमान प्लस 1 क्लोरीन का द्रव्यमान। तो NaCl का द्रव्यमान होता है, इसमें 23 और 35.5 जोड़ने पर 58.5 एटोमिक मास यूनिट, और एक क्योंकि सोडियम का 1 है और क्लोरीन भी 1 है। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है करने पर, जो यहाँ उदाहरणों के तौर पर दर्शाई गई। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फर की 2, तो इसको क्रॉस करने पर H2S बन गया, या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की 2, तो क्रॉस करने पर C2O4 होता है निर्मित, अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ 2 को दोनों की संख्याओं में भाग दिया गया है, क्योंकि 2 कट रही तो काट दिया गया बस। और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की 1, तो HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बन की 4 संयोजकता और क्लोरीन की 1, तो CCl4 बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1, तो MgCl2 बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3 बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की 2, तो Ca2 मतलब 2 का भाग देने पर ये 2 कट जाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन की संयोजकता 1 और HO3 की संयोजकता 1 NO3 की, तो ये गलती से H लिखा गया, यहाँ NO3 है, तो NaNO3 सोडियम नाइट्राइट बनता है, क्योंकि ये एक संयोजकता है। अब आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक अवश्य उपस्थित रहता है। धनावेशित आयन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ऋणावेशित आयन क्लोराइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड और SO4 की नेगेटिव चार्ज 2। आयन सरल आयन और यौगिक आयन। सरल आयन आवेशित परमाणु कण जैसे मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और क्लोर, इधर ये Ma+ लिखा है, ये शायद यहाँ एक तरह से गलत है क्योंकि Na+ होना चाहिए। क्लोराइड आयन और एल्यूमिनियम Al3+ आयन। और आवेशित परमाणुओं का समूह है वो है अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन CO3 इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यौगिक आयन
Na+ की संयोजकता 1 और CO3 की संयोजकता -2, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की 3 और सल्फेट की -2 संयोजकता है, तो Al2SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की संयोजकता 2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की 1 और सल्फेट की -2, तो NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और हाइड्रोक्साइड की -1, तो MgOH2 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर एक मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान बराबर 6.022 × 10⁻23 पदार्थ कणों का द्रव्यमान। उदाहरण, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 एटोनॉमिक मास यूनिट है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम प्रति मोल होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 एटोनॉमिक मास यूनिट है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम प्रति मोल होता है। सल्फर का मोलर द्रव्यमान 8 × S का द्रव्यमान, तो अर्थात सल्फर 8 × 32 256 ग्राम, और HCl हाइड्रोक्लोरिक का मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका होता है 35.5 बराबर 36.5 ग्राम प्रति मोल होता है। मोल संकल्पना, मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 कणों, परमाणु, अणु या आयन का समूह। एक मोल परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु, और एक मोल अणु बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु। परमाणु होंगे तो परमाणु और अणु होंगे तो अणु। उदाहरण, एक मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। इसमें इतने ऑक्सीजन परमाणु होंगे। 6.022 × 10⁻23 को आवेगाद्रो संख्या कहा जाता है। एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान होगा वो उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब है महत्वपूर्ण कुछ सूत्र। एक नंबर, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान बराबर m अपान M। मोल की संख्या को n से व्यक्त करते और मोल की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या अपान 6.022 × 10⁻23 बराबर n अपान n0, या m अपान M बराबर n अपान n0, और m बराबर, क्योंकि दिया गया द्रव्यमान m बराबर n × इनका गुणन करने पर M अपान n0। किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का प्रतिशत उक्त तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का द्रव्यमान × 100। प्रश्न 2.2 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। लोहे का परमाणु द्रव्यमान 564। एक मोल लोहा बराबर 56 ग्राम। ये इसमें 564 नहीं है, सिर्फ 56 ग्राम है, 4 ऐसे लिखा हुआ है। 56 ग्राम में प्रयुक्त परमाणु द्रव्यमान, और एक मोल लोहा बराबर 6.022 × 10⁻23 लोहे के परमाणु 56 ग्राम में होता है, तो इसमें 6.022 × 10⁻23 लोहे के परमाणु, तो 2.8 ग्राम बराबर लोहा बराबर इसमें 6.022 × 10⁻23 × 2.8 ग्राम अपान 56। इसमें लोहे के हिस्से में उपस्थित है, इसमें 2.2 दिए गए, जबकि यहाँ 2.8 है, तो इसको आप 2.8 भी मान लीजिए अपान 56। तो 2.8 ग्राम लोहा बराबर 3.011 × 10⁻22 लोहे के परमाणु। यदि किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान 5.32 × 10⁻23 23 ग्राम है, इस
पदार्थ की मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। परमाणु के एक अणु का द्रव्यमान 5.32 इंटू 10 की घात -23 ग्राम, तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणुओं का द्रव्यमान बराबर 5.32 इंटू 10 की घात -23 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात -23 ग्राम बराबर 32 ग्राम इसका उत्तर है। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 मोल N2 गैस बराबर ग्राम में प्रयुक्त नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर 28 ग्राम। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर 0.5 इंटू 28 बराबर 14 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब इसका आधा हो गया। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणुओं में इनकी संख्या ज्ञात करें। तो ग्राम में प्रयुक्त ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन अणु, या 32 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10 की घात -23 ऑक्सीजन अणु, या 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 8/32 ऑक्सीजन अणु। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु बराबर 1.51 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन अणु, उत्तर इसका आता है। इसी के साथ में हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ और इस अध्याय की हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को वीडियो देखने के बाद में इतनी कंजूसाई मत करना कि सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह आप लोगों तक पहुँच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाशचंद पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने अग्रिम गहरे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।